ये रंगापुर नामक एक सुंदर गांव की कहानी है। गांव के बीचों बीच किशोर की बटर छोले कुलचे का ठेला बहुत मशहूर है। किशोर कुलचे पर जो मक्खन लगाता है उसका स्वाद बहुत ही अनोखा और लाजवाब है। किशोर ने पूरे गांव में हवा उड़ा रखी है कि मैं अपने परदादा के जमाने की एक गुप्त और रहस्यमय जड़ी बूटी मक्खन में मिलाता हूँ और वही मेरा सीक्रेट है। किशोर की पत्नी गौरी बहुत शानदार और प्रैक्टिकल लेडी है। ठेले के लिए जरूरी सारा मक्खन गौरी घर में ही अपने हाथों से तैयार करती है। इस गांव में एक बम्बूला बाबू नाम का आदमी भी रहता है। वो खुद को एक फूड डिटेक्टिव मानता है। किशोर अपने मक्खन में वो कौन सी सीक्रेट जड़ी बूटी मिलाता है, इसका पता लगाना ही बम्बूला बाबू के जीवन का एक लौता लक्ष्य है। किशोर के ठेले के पास लोगों की भारी भीड़ जमा है और सब मजे से बटर छोले कुलचे खा रहे हैं। एक तरफ बम्बूला बाबू अपने हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर अपनी प्लेट में रखे कुलचे को बड़ी गहराई से घूर रहे हैं। किशोर भाई, इसमें थोड़ी हल्दी, थोड़ा लाल मिर्च और कोई हरी सी पत्ती दिख रही है, पर वो जो जादू करने वाला स्वाद है वो कहाँ से आ रहा है, ये पकड़ में नहीं आ रहा। किशोर कॉलर खड़ी करते हुए मजाकिया अंदाज में कहता है, वो तुम्हारे इस शीशे में नहीं दिखेगा बाबू। मेरे परदादा जब अफ्रीका के जंगलों में गए थे तब वो वहाँ से एक सीक्रेट पत्ती लाए थे। उसे पीस कर मैं सुबह 3 बजे उठकर चुपचाप मक्खन में मिलाता हूँ। उसी का तो ये कमाल है। बाबू यकीन करते हुए कहता है, क्या बात है भाई, तुम्हारा कुलचा खाते हुए सच में अफ्रीका के जंगलों में हाथी की सवारी करने वाली फीलिंग आती है। अद्भुत। तभी शहर से आया आनंद राव अपनी महंगी कार रोककर नीचे उतरता है। वो किशोर के पास आकर एक प्लेट कुलचे मांगता है। एक निवाला खाते ही आनंद राव के चेहरे पर गहरी हैरानी छा जाती है। वो किशोर की तरफ बहुत गंभीरता से देखने लगता है। किशोर और गौरी घर में बैठे हैं। आनंद राव उसके घर आता है। किशोर इज्जत से उन्हें कुर्सी पर बिठाता है। किशोर, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। कल तुम्हारी ठेली पर जो बटर कुलचे खाए उसका स्वाद मेरे दिमाग में छप गया है। मैं शहर में एक 5 स्टार रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ। तुम्हारे मक्खन में जो वो सीक्रेट रेसिपी है मुझे वो चाहिए। किशोर घबराते हुए कहता है, सर, वो तो हमारे खानदान का पुराना रहस्य है। आनंद मुस्कुराते हुए कहता है, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो पैसों से खरीदी ना जा सके। किशोर, मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। वो सीक्रेट फॉर्मूला मुझे एक कागज पर लिख कर दे दो। कल मेरे आम के बगीचे में मेरे दोस्तों के लिए एक छोटी सी दावत रखी गई है। तुम्हें वहां आकर मेरी आंखों के सामने वो मक्खन और कुलचे बनाने होंगे। डील पक्की? 5 लाख का नाम सुनते ही किशोर के पसीने छूट जाते हैं। आनंद राव डील पक्की करके वहां से चला जाता है। किशोर भागता हुआ रसोई में अपनी पत्नी गौरी के पास आता है। गौरी बहुत शांति से मथानी से मक्खन निकाल रही है। गौरी, अपनी किस्मत खुल गई। जल्दी से वो सीक्रेट मसाले का डब्बा निकाल जो तू इस मक्खन में मिलाती है। कल आनंद राव जी को दिखाना है। वो 5 लाख दे रहे हैं। क्या जी, 5 लाख का नाम सुनते ही आप अफ्रीका के जंगल नहीं सीधे अमेज़न के जंगल में पहुंच गए। अरे, इस मक्खन में कोई सीक्रेट नहीं है। किशोर सख्ते में आता है। क्या कोई सीक्रेट नहीं? तो फिर ठेली पर लोग उस मक्खन के लिए ही क्यों टूट पड़ते हैं? गौरी शांति से कहती है, मैं रोज सुबह दूध जमाकर पूरी शुद्धता के साथ अपने हाथों से मथ कर जो ताज़ा मक्खन निकालती हूँ, ये वही है। इसमें कोई मसाले नहीं होते। आपने ठेली पर अपना भौकाल जमाने के लिए अफ्रीका की पत्तियां और
परदादा की जड़ी बूटी की झूठी कहानी गर्दी। लोग आपकी बातों के जादू में आ गए और सोच बैठे कि मक्खन में कोई बड़ा रहस्य है। किशोर डर के मारे सिर पकड़कर कहता है, हे भगवान, मतलब मैंने जाने अनजाने में अपना खुद का ब्रांड बना लिया। अब आनंद राव जी ने कल आम के बगीचे में लाइव मक्खन बनाने को कहा है। वहाँ सादा दूध और मथानी देखकर वो मुझे पाताल में गाड़ देंगे। मेरी पूरी इज्जत बाजार में नीलाम हो जाएगी। अब क्या करूँ गौरी? गौरी मुस्कुराकर कहती है, आप घबराइए मत, कल आप हिम्मत करके आम के बगीचे में जाइए। मैं आपको एकदम सही समय पर एक डिब्बी भिजवा दूंगी। उसे आनंद राव जी के सामने मक्खन में मिला दीजिएगा। बगीचे में दावत का शानदार माहौल है। आनंद राव अपने अमीर दोस्तों के साथ कुर्सी पर बैठा है। वो सब बड़ी बड़ी एसी कारों से आए हैं और वहीं एक पेड़ के पीछे छिपा बब्बूला बाबू दूरबीन से देख रहा है कि किशोर मक्खन में क्या मिलाता है। किशोर डर से कांपते हुए कुलचे सेक रहा है। वो गौरी की भिजवाई हुई उस छोटी सी मिट्टी की कुल्हड़ से थोड़ा सा पाउडर निकालकर मक्खन में मिलाता है, कुलचों पर लगाता है और आनंद राव को दे देता है। आनंद राव एक निवाला खाकर मुंह बनाता है। किशोर, तुम्हारी ठेली पर मैंने जो स्वाद चखा था, ये वो तो बिल्कुल नहीं है। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्या तुम मुझे धोखा दे रहे हो? वो सीक्रेट मसाला नहीं मिलाया क्या? किशोर डर के मारे थर थर कांपने लगता है। उसे लगता है कि उसका भांडा फूट गया और वो सिर झुका लेता है। तभी गौरी वहाँ आत्मविश्वास के साथ चलते हुए आती है। नमस्ते आनंद राव जी, मेरे पति ने कोई मसाला नहीं छुपाया है। परसों उन्होंने अपनी ठेली पर जो मिलाया था, आज यहाँ भी वही मिलाया है। तो फिर वो स्वाद कहाँ गया? गौरी बहुत लॉजिक और सादगी के साथ कहती है, क्योंकि सर, खाना कोई साइंस नहीं है, ये एक इमोशन है। परसों जब आप हमारी ठेले पर आए थे तो शहर के ट्रैफिक में घूम घूम कर थक चुके थे और आपको जोरों की भूख भी लगी थी। वहाँ जब आपने लोगों को लाइन में लगा देखा तो आपके मन में भी उतावलापन जागा कि कब खाने को मिलेगा। उस भूख और इंतजार ने आपके मुंह में गए कुलचे का स्वाद 100 गुना बढ़ा दिया था। सब गौरी को हैरानी से सुन रहे थे। पेड़ के पीछे खड़ा बाबू भी दूरबीन नीचे कर लेता है और ध्यान से सुनता है। लेकिन आज आप एसी कार में बैठकर आए हैं, यहाँ पंखों की हवा खा रहे हैं, पेट भर जूस पी चुके हैं और अब सिर्फ एक फूड इंस्पेक्टर की तरह खाने में कमियां निकालने के लिए खा रहे हैं। पेट भरे इंसान को अमृत भी पिला दो तो वो कमियां निकाल ही देगा, और अगर उसी इंसान को तेज भूख लगी हो तो चावल का पानी भी दे दो तो उसे वो भी स्वर्ग के समान दिखेगा। असली भूख, खिलाने वाले का प्यार और गांव का वो देसी माहौल, यही मेरे मक्खन में मिलने वाले वो असली सीक्रेट मसाले हैं। आप 50 लाख भी दे दे पर ये फीलिंग आप 5 स्टार होटल में भी नहीं ले जा सकते। आनंद राव एकदम चुप हो जाता है। उसे गौरी का लॉजिक अच्छी तरह समझ आ गया था। उसके चेहरे से गुस्सा गायब हो जाता है और वो एक बड़ी मुस्कान के साथ कहता है, वाह, क्या शानदार लॉजिक दिया है तुमने। कितना बड़ा सच कहा है। वाकई कुलचे का स्वाद नहीं बदला, बिना भूख वाली मेरी जीभ बदल गई है। किशोर, तुम्हारी पत्नी ने जो सीक्रेट बताया है उसे कोई नहीं चुरा सकता। तुम्हारी ठेली वही रहनी चाहिए और ये स्वाद इसी गांव में रहना चाहिए। ये लो, इस स्वादिष्ट कुलचे का मेरा इनाम। आनंद राव 10,000 रुपए का एक लिफाफा किशोर को देता है। किशोर खुशी खुशी गौरी की तरफ देखता है। तभी पेड़ के पीछे छिपा बाबू बाहर आते हुए कहता है, अरे रे, मतलब अफ्रीका की कोई जड़ी बूटी नहीं थी। पिछले 10 साल से मैं जो ये शीशा लेकर घूम रहा था वो इस भूख के लिए था। बहुत बड़ा धोखा किया भाई। सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। आनंद राव के दोस्त भी इस मजेदार बातचीत के बाद वापस मजे से कुलचे खाने लगते हैं। तो देखा, भोजन का स्वाद सिर्फ उसमें पड़ने वाले मसालों पर निर्भर नहीं करता। खिलाने वाले का प्यार, खाने वाले की सच्ची भूख और आसपास का माहौल, इन सब के मिलने से ही कोई भी खाना अद्भुत और अमृत जैसा बनता है।